अरे ओ चीलों के सरदार, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो जाइए और बीवी बच्चों के खाने का कुछ इंतजाम करिए। अरे भगवान, तुमने फिर से मेरी नींद खराब कर दी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मुझे सुबह सुबह मत उठाया करो। सुबह की नींद में कितनी खुशी होती है तुम क्या जानो। और वैसे भी बाहर कितनी ठंड है, देखो ना। हाँ हाँ, अब बस करो तुम्हारा भाषण और जाओ कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आओ। मुझे और बंटी को बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, जाता हूँ। चाहे चीलों का सरदार हो या फिर जंगल का, बीवी की बात तो माननी ही पड़ती है। बंटी, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी। कुछ समय बीत गया लेकिन चील खाना लेकर नहीं आया। इसीलिए चील की पत्नी चिंता में पड़ गई। अरे कहाँ रह गए ये बंटी के पापा? कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, पापा खाना लेकर कब आएंगे? पता नहीं बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ रह गए। अब लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। तुम यही घर में रहो, मैं अभी जाकर देख कर आती हूँ। इतना कहकर चील की पत्नी अपने पति को ढूंढने के लिए जाती है। थोड़ा समय और बीत गया लेकिन चील की पत्नी भी वापस नहीं आई। अरे अब ये माँ कहाँ रह गई? अब शायद मुझे ही जाकर देखना चाहिए, कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। चलो चलो, मुझे जल्दी जाना होगा। फिर बंटी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो रास्ता भटक जाता है। अरे नहीं, ये मैं कहाँ आ गया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? मैं वापस भी नहीं जा सकता। ऐसा कहकर बंटी उस पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन बंटी अपने घर वापस नहीं जा पाता। तभी वहाँ से मीठी और रानो चिड़िया दाना लेकर अपने घर जा रही थी। तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। रानो बहन, क्या तुमने किसी की रोने की आवाज़ सुनी? हाँ मीठी, मुझे लगता है यहाँ पर कोई रो रहा है। चलो चलकर देखते हैं। फिर दोनों चिड़िया वहाँ पर जाकर देखती है कि एक चील का बच्चा वहाँ पर रो रहा है। अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये शिकारी पंछियों का इलाका है? आखिर तुम इतनी ठंड में यहाँ पर कर क्या रहे हो? मेरा नाम बंटी है। मैं अपनी माँ और पापा को ढूंढ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर खो गया हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अरे रे, रो मत बंटी, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। चलो मीठी, हमें हमारे घर चलना चाहिए। बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे और ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। हाँ रानो बहन, लेकिन इस बच्चे को यहाँ पर अकेले छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं मीठी? चलो बंटी, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। लेकिन मीठी, हम इसे अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? ये भी तो एक शिकारी पंछी है। तो हम क्या करें रानो बहन? तुमने देखा ना कितनी ठंड पड़ी है। इस ठंड में हम इसे कैसे छोड़ें? हम कल इसकी माँ को ढूंढकर इसे उसके पास छोड़कर आ जाएंगे, लेकिन अभी इसे यहाँ पर छोड़ना खतरे से खाली नहीं। ठीक है मीठी बहन। चलो बंटी, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। हम तुम्हारी माँ को जल्द ही ढूंढ लेंगे। माँ, ये कौन है? ये तुम्हारा नया दोस्त बंटी है सोनू। जाओ, तुम इसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाओ। चलो बंटी, मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाता हूँ। अगले ही दिन मीठी चिड़िया बंटी की माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो पूरे जंगल में उसकी माँ को ढूंढती है, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। मीठी निराश होकर अपने घर वापस आती है। क्या हुआ मीठी बहन, क्या तुम्हें बंटी की माँ मिली? नहीं रानो, मैंने पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई चिली दिखाई नहीं दी। तभी कोई मीठी के घर का दरवाजा खटखटाता है।
अरे लीला चाची, बुलबुल, तुम सब यहाँ? क्या हुआ? आपका कुछ काम था? अरे ओ मीठी चिड़िया, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? क्या हुआ चाची, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ तो और क्या कहूँ, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमने सुना है कि तू अपने घर में किसी चील का बच्चा लेकर आई है। हाँ लीला चाची, लेकिन इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? वो बच्चा खो गया था तो मैं उसे इतनी ठंड में वहाँ पर कैसे छोड़कर आ सकती थी? अरे मीठी, अगर उसकी माँ उसे ढूंढती हुई यहाँ पर आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। हाँ, और फिर वो तुम्हारे साथ साथ हम सबको भी नहीं छोड़ेंगी। तू तो डूबेगी, साथ में हमें भी लेकर डूबेगी। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब बेकार में ही चिंता कर रहे हो। अगर इसकी माँ यहाँ पर आ गई तो ये तो अच्छी बात होगी। बंटी अपने घर अपनी माँ के पास वापस चला जाएगा। तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अगर तेरी वजह से हमें कुछ हो गया तो फिर देख लेना। चलो दोस्तों। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब सारे पंछी दाना लाने के लिए बाहर चले गए, तभी एक शिकारी गिद्ध शिकार की तलाश में वहां पर आ गया। लगता है शिकार यही कहीं है। गिद्ध मिट्टी के घर में झांक कर देखता है। अरे वाह वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे बच्चों, दरवाजा खोलो, अपने गिद्ध अंकल का स्वागत नहीं करोगी? बच्चे डरे से में अंदर बैठे थे, किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। ठीक है, लागे है मन ने ही ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। गिद्ध घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन घोंसला पक्का होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? लागे है हमारे नाखून की धार कम हो गई है और एक घोंसला भी बहुत मजबूत लागे है। बच्चों, आज तो तुम बच गए, लेकिन मैं कल फिर से अट्ठे आऊँगा, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। थोड़ी देर बाद सारे पंछी दाना लेकर वापस आ गए। बच्चों, दरवाज़ा खोलो। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, हमें बहुत डर लग रहा था। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? माँ, जब आप दाना लाने गई थी तब यहाँ पर एक गिद्ध आया था और वो बच्चों ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। और उसने कहा है कि वो कल फिर से आएगा। अरे बाप रे मीठी, अब हम क्या करें? तुम चिंता मत करो बच्चों, हम उस गिद्ध की अकल ठिकाने लगाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन कोई भी पंछी दाना लाने के लिए बाहर नहीं गया। मीठी ने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया। सारे बच्चे अपने घर में बैठ गए और बाकी पंछी छुप कर बैठ गए। लागे है सारे पंछी दाना लाने के लिए चले गए। अब नरम नरम बच्चे खाऊंगा। बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, में आ गया। आज मैं अपने नाखूनों को धार मार के आया हूँ। आप प्यार से दरवाज़ा खोल लो, वरना हमारे को दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। दरवाज़ा नहीं, आज हम तुझे तोड़ेंगे। ऐसा कहकर सारे पंछी गिद्ध पर टूट पड़े और उसे मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी। अरे मर गया रे, मर गया रे, मर गया। क्यों, और कुछ खाना है या फिर पेट भर गया तुम्हारा? अरे नन्ना, हमारा पेट बहुत भर गया, छोड़ो मन्ने, भागो रे बाबा। अरे भगवान, अब कितना रोगी? चुप हो जाओ। रो नहीं तो क्या करूं? पता नहीं मेरा बंटी कहाँ चला गया, पता नहीं किसने उसे किडनैप किया। मैंने पूरे जंगल में बंटी को ढूंढ लिया, लेकिन बंटी कहीं नहीं मिल रहा। तुम चेलों के सरदार होकर भी हमारे बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहे हो। क्या फायदा तुम्हारे चीलों के सरदार होने का? अरे मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। हे ऊपर वाले, मेरा बंटी कहाँ चला गया? तभी वहाँ पर एक सरदार का पंछी एक खबर लेकर आता है। सरदार जी को हमारा प्रणाम। क्या हुआ टिल्ले, हमारे बेटे की कुछ खबर मिली? हाँ सरदार जी। क्या कहा? कहाँ है मेरा बेटा?
हमारे एक शिकारी पंछी ने बंटी को एक चिड़िया के साथ हमारे पड़ोस के जंगल में देखा है। टिल्ले, हमारे सिपाहियों को वहाँ पर जल्दी भेजो, हम भी वहाँ पर अभी आते हैं। जी सरदार जी, जो हुक्म। फिर सरदार के सिपाही मीठी चिड़िया के जंगल में आ गए और सबके घोंसले तहस नहस करने लगे। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये मेरा घर है, तुम्हारी बुआ का बगीचा नहीं जो यहाँ पर टहलने के लिए आ गए। बता, कहाँ छुपा के रखा है सरदार जी के बेटे को? कौन सरदार और किसका बेटा? ज़्यादा भोली मत बन चिड़िया, हमें पक्की खबर मिली है कि सरदार का बेटा इसी जंगल में किसी चिड़िया के पास है। ज़्यादा होशियारी की तो मैं तुम्हारा घोंसला जला दूंगा। अरे अकल के दुश्मन, वो बच्चा मेरे पास नहीं बल्कि वो उस मीठी चिड़िया के पास है। तो चलो, हमें उसके पास लेकर जाओ। फिर लीला चाची उन चीलों को मीठी चिड़िया के घर के बाहर लेकर आई। अरे ओ मीठी, दरवाज़ा खोलो, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं। क्या हुआ लीला चाची? अरे होना क्या था, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उस बच्चे को अपने घर में मत रखो। अब भुगतो उसके परिणाम। तुम्हारी वजह से इस चील ने सभी पंछियों का बहुत नुकसान किया है। अपनी चपर चपर बंद कर मोटी चिड़िया। और तू बता, हमारे सरदार का बच्चा कहाँ पर छुपा रखा है तूने? कहीं तुम बंटी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, बंटी की ही बात कर रहे हैं हम लोग। अब जल्दी बोल, हमारे सरदार जी यहाँ पर आते ही होंगे। क्या हुआ सिपाहियों, कहाँ है हमारा बेटा? इस चिड़िया ने अपना मुंह खोला या नहीं? बताती हूँ सरदार जी, आपका बेटा मेरे बच्चों के साथ खेल रहा है। क्या कहा? क्या वो तुम्हारे बच्चों के साथ खेल रहा है? हाँ चलिए, मैं आपको उसके पास लेकर चलती हूँ। फिर मीठी सरदार और उसकी पत्नी को वहाँ पर लेकर जाती है जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। सरदार की पत्नी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गई। बंटी, मेरे बेटे, कहाँ चला गया था तू? कैसा है तू? माँ, तुम आ गई। मैं ठीक हूँ माँ। ये देखो माँ, ये सब मेरे दोस्त हैं। बताओ चिड़िया, तुमने हमारे बच्चे को किडनैप क्यों किया था? नहीं सरदार जी, मैंने बंटी को किडनैप नहीं किया था। फिर मीठी ने सारी बातें उन्हें बता दी। हाँ पापा, मीठी आंटी सच कह रही है। इन्होंने तो मुझे गिद्ध से भी बचाया था और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं चिड़िया? हाँ हाँ चिड़ी बहन, हम सब ने बंटी को बहुत अच्छे से संभाला है, जैसे कि वो हमारा ही बेटा हो। अब इसके बदले तुम अगर कुछ करना ही चाहती हो तो तुमने जो हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई ही कर दो। हाँ हाँ ज़रूर, हम आपके घोंसले पहले से भी मजबूत और गर्म रहने वाले बना देंगे। फिर सभी चील मिलकर सभी पंछियों के घोंसले पहले से भी और मजबूत कर दे देते हैं।